सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया जबरदस्त झटका। जो कर्मचारी ये सोच रहे थे कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले 8वें वेतन का तोहफा दे देगी, ऐसे कर्मचारियों को मोदी सरकार ने गहरा सदमा दिया है। क्योंकि सरकार ने 2024 में नया वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, इसका पूरा पिक्चर ही वाज़ेह और साफ कर दिया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की तरफ से अब साफ हो चुका है कि अब तक मोदी सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, लेकिन यह दबाव फिलहाल काम करता नजर नहीं आ रहा है। वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि 8वें वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी तक इसके बारे में कुछ तय नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की संख्या 50 लाख से अधिक है। दरअसल चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों और आर्म फोर्सेज और पेंशन धारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीने पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित किया था। खास बात यह है कि फिलहाल भाजपा ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, हालांकि 2024 करीब है। इस बीच वित्त सचिव ने यह जरूर कहा है कि सरकार नई पेंशन स्कीम को रिव्यू कर रही है। हमने सभी पक्ष को सलाह मशवरा के लिए कह दिया है और जल्द ही इस मसले पर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करने वाले हैं। सोमनाथ के इस जवाब से कयास लगाया जा रहा है कि आगामी चुनाव में डीए बढ़ाने के साथ मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के बीच कोई ऐसी योजना ला सकती है जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने पर एक बड़ी पेंशन राशि मिल सके। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में कमेटी गठित की थी। गौरतलब है कि बीते साल भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित जवाब देते हुए कहा था कि 8वें वेतन पर मोदी सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है। 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव भी नहीं है। फिलहाल 7वां वेतन आयोग जारी रहेगा और इसी के तहत कर्मचारियों को वेतन, पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव है, जिससे उसकी सिफारिश को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से अक्टूबर के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के आंकड़े 0.9 अंक की वृद्धि हुई है और 138.4 पर पहुंच गया है। ऐसे में जनवरी 2024 में एक बार फिर करीब 4 से 5% तक डीए बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में नए साल में डीए बढ़कर 50 या 51% तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते नए वेतन आयोग या सैलरी के नए फॉर्मूले पर विचार की चर्चाएं तेज हो चली हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों के डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 माही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 के लिए नई दरों का ऐलान कर दिया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अक्टूबर तक आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में डीए में 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है और डीए 50% या उससे भी पार हो सकता है। अगर डीए 50% तक पहुंचता है तो कर्मचारियों या कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 7th पे कमीशन का गठन के साथ ही डीए के रिवीजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा। 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना 0 से शुरू होगी। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। 7वां वेतन आयोग 2023 में गठित हुआ था और अब तक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। इस हिसाब से 2023 में 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार न ही परंपराओं का ख्याल रखने के मूड में है और न ही सरकारी कर्मचारियों का, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक कमेटी का गठन हो चुका होता
या विचार विमर्श ही शुरू होता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए जिन कर्मचारियों ने सरकार से 8वें वेतन के लिए बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगाई थीं, उनके साथ हमारी संवेदना है।